The Quad is vitally important. The president is committed to continual engagement with the Quad. In fact, there's already been talks on a trip for the next Quad meeting. अमेरिकन प्रेसिडेंट इस साल के आखिर में क्वाड समिट के लिए सर्गियो गौर ने कहा है दैट ट्रम्प जो है वो भारत जा सकते हैं फॉर द क्वाड समिट। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ी खबर है बिकॉज कई समय से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या क्वाड इज डेड, क्या क्वाड में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अब उसको होस्ट ही नहीं करेंगे। इंडिया और अमेरिका की सुलह हो गई, वारे न्यारे हो गए, फिर से सदके वारी जा रहे हैं दोनों मुल्क एक दूसरे के ऊपर, और उसकी वजह बने हैं इंडियन आर्मी चीफ। जो इनकी हालत है चाइना की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं, तो मैंने थैंक्स बोला था कि हमें थैंक्स बोलना चाहिए भारतीयों को डोनाल्ड ट्रंप को। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उनका टारगेट ना रशिया है ना भारत है, कोई भी नहीं है, वो चाइना है। क्योंकि चाइना ने अपने कार्ड्स को बहुत बुरी तरह से खेला। उनने आंखें दिखानी शुरू कर दी अमेरिकन को भी और दुनिया को भी कि अब सारी दुनिया अमेरिका के हिसाब से नहीं चाइना के हिसाब से चलनी चाहिए। चाइना के खास महाज बनाना जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका और भारतीय ताल्लुकात को खत्म करें, कम से कम ये करना चाहिए। और जो इसराइल की फ्लाइट्स अब अरब ममालिक के ऊपर से गुजरती हैं उस पर भी बैन दोबारा लगाया जाए। ये कह रहे हैं कि ये मिनिमम रिएक्शन तो दो, लेकिन अरब दुनिया से ऐसा कोई रिएक्शन अभी तक आता नजर नहीं आ रहा। बाजवा के ना होने की वजह से वहां पर हालात ये हुए कि इंडिया मजबूती से अपनी पोजीशन पर खड़ा रहा। उन्होंने अमरीकी धौंस धमकी के आगे झुकने से इनकार किया। उन्होंने चाइना के साथ भी रिलेशनशिप अपने मजीद स्ट्रेंथन या रिफ्रेश किए, और उन्होंने रशिया के साथ भी किए। और यही वजह थी कि जब सदर ट्रंप ने देखा कि मामला नहीं चल रहा, इंडियन आर्मी चीफ भी मसाला नहीं चुक रहे, तो उसके साथ ही सदर ट्रंप के अब ट्वीट आना शुरू हो गए कि नरेंद्र मोदी, मैं सदके जाऊं, वारी जाऊं। ये नया भारत है, अब हम साइड नहीं चूज करते, अब दुनिया हमें चूज करती है, ये आपको मानना पड़ेगा। ना हमने रशिया को चूज किया, ना चाइना को, ना अमेरिका को। सब ने दबाने की कोशिश करी, सब ने यूज करने की कोशिश करी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि भारत में पीएम मोदी से मिलने और क्वाड मीटिंग के लिए वो भारत आ रहे हैं, जिसे सुनने के बाद चीन और पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। वहीं दूसरी तरफ ये भारत की बहुत बड़ी जीत है और दुनिया में सिर्फ एक भारत ही है जिसने ट्रंप की अकड़ को तोड़ घुटनों पे ला दिया है। और जो कल तक भारत पर प्रेशर डाल रहे थे और भारत में होने वाले क्वाड में आना कैंसिल कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने फिर से यू टर्न ले लिया है। और ट्रंप ने ये भी बोला है कि जल्द भारत और अमेरिका के बीच एक अच्छा व्यापार डील भी साइन हो जाएगी। इसकी जानकारी खुद भारत में अगले अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने अमेरिकी सीनेट से जानकारी दी है। गौर ने सीनेट में अपनी पुष्टिकरण सुनवाई के दौरान क्वाड समूह को लेकर पूछे गए सवाल पर गौर ने कहा कि ये समय बेहद महत्वपूर्ण है और संकेत दिया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए भारत की यात्रा करेंगे। भारत इस साल के आखिर में सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। गौर ने आगे कहा कि राष्ट्रपति क्वाड के साथ बैठक जारी रखने और उसे मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। इंडियन इकोनॉमी का, और उसके साथ साथ जो इंडियन एक्सपोर्ट है, आईटी एक्सपोर्ट है, वो भी अमेरिका के साथ दुनिया का तकरीबन सबसे बड़ा जो टेक्नोलॉजी का इश्तराक चाइना और इंडिया का ही बनता है। और अमेरिका इंडिया को प्रेफर करता था, तो पूरी दुनिया देख रही थी आईटी की कंपनीज, एआई की कंपनीज, एप्पल से लेके बाकी तमाम कंपनीज आंखें खोले देख रही थी ये क्या हो रहा है। सो मच सो कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जब मशरिक़ वस्ता में आए तो वहाँ खड़े होकर उन्होंने एप्पल के जो फ़ोन कंपनी के जो सीईओ हैं उनको धमकी दे डाली कि अगर तुमने इंडिया में प्रोडक्शन की तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ खड़े थे, और फिर इंडियन आर्मी चीफ ने जादू चलाया और सब रिलेशनशिप नॉर्मल कर दिए। अब आप सोचते होंगे इंडिया में तो बाकायदा जमहूरियत है, हमारी तरह आर्मी चीफ आल एंड ऑल नहीं है, वहाँ पर कैसे हो सकता है ऐसा। इंडियन आर्मी चीफ को तो इजाज़त ही नहीं है बाहर के मुल्कों को ज़्यादा मुलाकातों की और अपने पैर फैलाने की। तो क्या वहाँ भी कोई फील्ड मार्शल आ गए हैं या उन्होंने कोई गुरमुखी हमारे फील्ड मार्शल साहब से सीख ली है? तो इंडियन आर्मी चीफ ने क्या किया, तो मैं आपको बताता हूँ। हालात बिल्कुल वैसे ही थे जैसे पाकिस्तान में थे। इमरान खान साहब ने भी कोशिश की थी अपने रिलेशनशिप्स को बैलेंस करने की, और इमरान खान साहब ने कोशिश की थी कि चाइना के साथ भी रिलेशनशिप रहें, रशिया के साथ भी हमारे रिलेशनशिप अच्छे हों, और अमेरिका के साथ भी रिलेशनशिप रहें, और पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट सॉवरन नेशन के तौर पर अपने इंटरेस्ट में इन सब के साथ अपने जो रिश्ते हैं उनको मजबूत करे या चलाए। लेकिन जैसे ही ये सूरत हाल बनी, एक तरफ हमारे आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने, जो कि बहुत ही कमीनगी की हद तक कमीनापन करते थे, एक तरफ इमरान खान साहब को कहा कि रशिया जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें दिफाई कुछ पुर्जे भी चाहिए और मामलात भी चाहिए, इसके अलावा गंदम चाहिए, तेल चाहिए, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रशिया जाएं।
इमरान खान साहब ने जाने से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स को वज़ीर आज़म हाउस में बुलाया, जिसमें मिलिट्री की साइड भी थी, फॉरेन ऑफिस भी था, साबिक फॉरेन सेक्रेटरीज भी थे, फॉरेन मिनिस्टर्स तमाम, और जर्नलिस्ट, बड़े बड़े जर्नलिस्ट थे। उन सब से जब ये पूछा तो सब ने यक ज़ुबान कहा कि हाँ, आपको रशिया जाना चाहिए। जैसे ही इमरान खान रशिया पहुंचे, पीछे से जनरल बाजवा ने अमेरिका को कहा कि मेरी तो चलती नहीं है, ये खुद गया है, आप इसका इलाज कर लें। अब इंडिया में भी ऐसे ही हालात हुए। इंडिया में जब सदर ट्रंप ने टैरिफ्स लगाने की कोशिश की और थोड़ा रेस पर पांव दबाया, तो इंडिया ने अपना मसल फ्लेक्स किया और चाइना और रशिया के दौरे किए, जिस पर सदर ट्रंप ने जल भुन कर एक दो ट्वीट भी किए। अब यहाँ फ़र्क इंडियन आर्मी चीफ का है। अगर वहाँ पर जनरल बाजवा होते तो अभी तक नरेंद्र मोदी का तख्ता उलट चुके होते। जनरल बाजवा के ना होने की वजह से वहाँ पर हालात ये हुए कि इंडिया मजबूती से अपनी पोजीशन पर खड़ा रहा। उन्होंने अमरीकी धौंस धमकी के आगे झुकने से इनकार किया। उन्होंने चाइना के साथ भी रिलेशनशिप अपने मज़ीद स्ट्रेंथन या रिफ़्रेश किए, और उन्होंने रशिया के साथ भी किए। और यही वजह थी कि जब सदर ट्रंप ने देखा कि मामला नहीं चल रहा, इंडियन आर्मी चीफ भी मसाला नहीं चुक रहे, तो उसके साथ ही सदर ट्रंप के अब ट्वीट आना शुरू हो गए कि नरेंद्र मोदी, मैं सदके जाऊं, वारी जाऊं, मेरा तो ये बेस्ट फ्रेंड है। जो सदर ट्रंप का ट्वीट है उसके अंदर कितनी चाशनी है वो आप उसके अल्फाज से देख सकते हैं, और उसके मुकाबले में जो नरेंद्र मोदी का ट्वीट है वो बड़ा ही, आप ये कह लें कि बहुत फॉर्मल है। रूखा तो नहीं कह सकता मैं, फॉर्मल है, उसके अंदर कोई चाशनी नहीं है। उन्होंने बहुत बिटवीन द लाइंस मैसेज भी दे दिया है, वो रिस्पेक्टफुल भी रहे हैं, और उन्होंने रेसिप्रोकेट भी कर दिया है। जो वार्मथ उन्होंने शो की है, बहुत ज़्यादा वार्मथ तो नहीं की, क्योंकि सदर ट्रंप ने तो उनको देरीना दोस्त तक कह डाला। उन्होंने वापस दोस्ती का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बस शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम आगे इकट्ठे काम करेंगे। ये नया भारत है। अब हम साइड नहीं चूज़ करते, अब दुनिया हमें चूज़ करती है, ये आपको मानना पड़ेगा। ना हमने रशिया को चूज़ किया, ना चाइना को, ना अमेरिका को। सब ने दबाने की कोशिश करी, सब ने यूज़ करने की कोशिश करी। अब हम चूज़ करते सिर्फ भारत को। ये टाइम वो है जब हम भारत को चूज कर रहे हैं, और जिसको पार्टनरशिप की जरूरत है आपको हमारे पास आना पड़ेगा। दैट इज हाउ वी आर वर्किंग। यहाँ की जो कंपनीज हैं उसको गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि आप चाइना में इन्वेस्ट मत कीजिए, आप भारत में इन्वेस्ट कीजिए। आगे जाकर भारत से ही जब मेड इन इंडिया लिखा होगा, जो अल्टीमेटली मेड इन भारत बन जाना है, वो जब लगा होगा तो आपके प्रोडक्ट बिकने शुरू होंगे। भारत की मार्केट भी है, और मेड इन भारत या मेड इन इंडिया जो है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी भी है। देखिए, अब अमेरिका में रहती है, जब वहाँ पे आप मेड इन चाइना देखते हैं, पहला दिमाग में क्या आता है आपके, या घटिया होगा, ये चलेगा नहीं चलेगा, कुछ पता नहीं है। लेकिन जब मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट आता है उसके ऊपर एक स्टैंप होती है रिलायबिलिटी की। ये पूरी दुनिया में ऐसा ही है। तो इसलिए यहाँ की जो कंपनीज है चाइना की, उन्हें गवर्नमेंट बोल रही है आप चाइना में इन्वेस्ट नहीं करो, अब भारत में करो। पहली बात ये हुई। दूसरा, जो इनकी हालत है चाइना की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं, तो मैंने थैंक्स बोला था कि हमें थैंक्स बोलना चाहिए भारतीयों को डोनाल्ड ट्रंप को। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उनका टारगेट ना रशिया है, ना भारत है, कोई भी नहीं है, वो चाइना है। क्योंकि चाइना ने अपने कार्ड्स को बहुत बुरी तरह से खेला। उन्होंने आंखें दिखानी शुरू कर दी अमेरिकन को भी और दुनिया को भी, कि अब सारी दुनिया अमेरिका के हिसाब से नहीं, चाइना के हिसाब से चलनी चाहिए, और अमेरिकन ये दादागिरी सहन नहीं कर सकते।